बीबी हव्वा ने काइन नामी बेटे को जन्म दिया। मुझे खुदावन ताला की मदद से एक मर्द मिला है। बीबी हव्वा ने काइन के भाई हाबिल को भी जन्म दिया। काइन किसान था। जबकि हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदा ताला के वास्ते लाया। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूठे बच्चों का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। पर काइन और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ताला ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। हाबिल की हलाकत के बाद खुदा ताला ने काइन से कलाम किया, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है। क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। खुदा ताला से सजा सुनने के बाद काइन ने गिड़गिड़ाकर खुदा ताला को पुकारा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। आज आपने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है और मैं आपके हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा होऊंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ताला ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। हाबिल की हलाकत के बाद हजरत आदम का एक और बेटा हुआ और बीबी हव्वा ने उसका नाम सैद रखा। खुदा ताला ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। जब सैद 105 बरस का था तो उसके यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। सो काइन खुदावंद ताला के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा।
اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ قائن کی نسل بڑھتی گئی۔ قائن کی نسل میں سے ایک کا نام لمک تھا اور اس کی 2 بیویاں تھیں، عدا اور زلا۔ انہوں نے 3 بیٹوں کو جنم دیا۔ یابل ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور یوبل یوبین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ تو بلقائن جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا۔ ایک دن لمک اپنی بیویوں کے پاس آیا اور کہا، اے عدا، زلا، میری بات سنو۔ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ پیدائش 4 باب 6 سے 8 آیات۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔